हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, मैरिड है, जैसा भी रिश्ता आपका है एक दूसरे के साथ में। याद रखिए, ये मैसेजेस बिल्कुल जनरल होंगे, टाइमलेस होंगे। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें आप उन्हें रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, प्लीज गाइड करिए। उनके पार्टनर उन्हें क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए इस वक्त। फर्स्ट मैसेज वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंगली आया है द मून। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि इस रिश्ते में कुछ चीजें इन्हें अंदर ही अंदर कचोटती हैं, इनके दिमाग में टेंशन बन के घर कर गई है। आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है आपके पर्सन ने, इस रिश्ते में कामयाबी नहीं मिली है, जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत हुआ है। ये रिश्ता जिस तरीके से खत्म हुआ, चीजें खराब हो गई, ये गायब हो गए बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रीजंस। तो आपके पार्टनर को यही चीजें क्या है, तनाव दे रही हैं। आपके पर्सन का मैसेज ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं आपके बिना, तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि बिल्कुल भी नहीं, ये खुद ही आपकी वजह से इस टेंशन में है कि इस रिश्ते का फ्यूचर है क्या, क्यों हम मिले, क्या आगे सब कुछ पहले जैसा होगा। ये सब चीजें एक तनाव बन के ही रह जाएंगी। ठीक है, तो इनका मैसेज है कि ये खुश नहीं है आपके बिना, ऑलरेडी तकलीफ में है। हो सकता है कि बोलते ना, सिर्फ बाहर से जीने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से खत्म हो गए हैं। इनको जैसी चीजें आपके साथ फील हुई, इस तरीके की इन्हें किसी और के साथ नहीं फील हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द हैंग्ड। आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि अभी भी ये किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। अगर कोई चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते को खत्म कर दें, कोई चाहता है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, आपके पार्टनर आपके कभी ना हो पाए, कभी ना वापस आए, तो आपके पार्टनर का क्लियर मैसेज है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिनको जो सोचना है वो सोचें, ये कोई भी डिसीजन नहीं देंगे, ये कोई भी कनेक्शन, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके बीच सब कुछ खत्म हो जाए। कोई हो सकता है कि इनकी हाँ और ना का इंतजार करता हो, लेकिन ये कोई डिसीजन देने को तैयार नहीं है। अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो ये उन चीजों को प्लान कर रहे हैं, जो चीजें इनको दिमाग में क्या है, हिट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कोई ये चाहता है कि आपको भुला दें, आपके साथ रिश्ता खत्म हो जाए। अगर लोग जानते हैं कि आपका और इनका क्या रिश्ता है, तो ये उन चीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वहां पे भी नहीं करूंगा, और मैं जब इसे नहीं छोड़ सकता मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं सब स्टक कर दूं। ठीक है, तो ये कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं आपको लेकर। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर, और कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, जिससे ये रेपिटेटिव पैटर्न्स को खत्म करें। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। वेटिंग एनर्जी है, स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि पार्टनर खूब वेट कर रहे हैं, डिवाइन के मिलने वाले साइंस को भी सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब एक्शनलेस एनर्जी आपके पर्सन की, आपको वेट करा रहे हैं और खुद भी वेट कर रहे हैं, और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं, आने वाले निकट भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हर तरीके से चीजों को रख के कि अगर ये आपकी तरफ ऐसा एक्शन लेते हैं तो आगे ये होगा, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। बट ये जो सोच रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, उसमें क्लियर इंडिकेशन है कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में इसीलिए अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। वी हैव 3 मेजर अरकानास, इसलिए अवेकनिंग से गुजर रहे हैं कि इस रिश्ते में बदलाव आए, पुराने पैटर्न्स रिलीज हो और आपका रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके। जो आपके साथ अब तक होता आया है वो ना हो और अब की बार डिसीजन हो जाए, ये पार्टनर की तरफ से।
यही डिवाइन की कॉलिंग है, यही डिवाइन का इंसाफ भी है। आपके पार्टनर इसीलिए हर एक चीज को सोच समझ के क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिससे इस रिश्ते में ऐसा चेंज आए जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए। और एक लास्ट मैसेज दे दीजिए यूनिवर्स। लास्ट मैसेज है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर उस सिचुएशन को जीतना चाहते हैं जहां पर ये आपसे मूव ऑन कर गए। अब उन लोगों से मूव ऑन करने की बारी है जिन लोगों ने आपसे अलग हटने के लिए आपके पर्सन को फोर्स किया। अब ये ऐसे लोगों से मूव ऑन करने वाले हैं और इस रिश्ते में जी तोड़ मेहनत करके अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के इस निर्जीव रिश्ते को फिर से सजीव करने वाले हैं। इनकी एनर्जी में है एफर्ट्स, और जब इंसान के दिमाग में आ जाए ना कि मुझे करना है, कर्म की शक्ति अंदर आ जाए इंसान की, उसका ऑर्डर मिल जाए, तो कोई नहीं रुकता फिर। तो जो होना है वो होकर रहेगा आपके पार्टनर के लाइफ में। और इस रिश्ते के लिए ही जो कुछ करना चाह रहे थे, पहले नहीं कर पा रहे थे, अब इनकी तरफ से एफर्ट्स लगाकर ये चेंज आने वाला है कि आपके साथ इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो ये स्टक थे, खत्म करें, बाहर निकलें, मूव ऑन करें किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और आपके साथ एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए जो बहुत ही स्टेबल हो, जो ये आपके साथ काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये आपके पर्सन के इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।